मसीह के क़ुदूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम है आप सबका जाना पहचाना हतमी सच्चाई, और इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। आज हम बात करने जा रहे हैं एक तहरीर की जो कि व्हाट्सएप की गई है अलीपुरी साहब की तरफ से, और ये तहरीर उन्होंने भेजी है डेनमार्क से। इस तहरीर में उन्होंने कहा है कि फ़िरौन की एक मम्मी पर का मुआयना करते हुए, तज्ज़िया करते हुए एक डॉक्टर मोरिस बुकैले वो जो है इस नतीजे पे पहुँचे कि ये तो बिल्कुल ही अलाइन करती है फ़िरौन की मम्मी कुरान की बहुत सी तालीमात के साथ, उनकी बहुत से आयात के साथ, और इसी बात को जानते हुए फिर वो मुसलमान हो गया। इस पर बात करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। इसके एनालिसिस के लिए आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, और खुश आमदीद कहते हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को कि आज की फ़िरौन की मम्मी के हवाले से ये जो बात हम करने जा रहे हैं उसकी हतमी सच्चाई तक हमें पहुंचाने की हमारी मदद करें। इस सिलसिले में जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या ये सच है कि जो फ़िरौन की मम्मी का मुआयना करने वाला एक यूरोपियन शख्स था वो मुसलमान हो गया? ये तो ठीक है कि मोरिस बुकैले ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो एक मेडिकल डॉक्टर था, लेकिन हक़ाइक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं उसकी जो किताब लिखी है ना उसने द बाइबल, द कुरान एंड द साइंस, वो मैंने सारी पढ़ी है कवर टू कवर। मैं उसकी साइंस से भी मुतफिक नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये उसकी साइंस ठीक है। उसने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया। मैंने चूँकि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ज़ूलॉजी में किया, आपने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर रखा है, तो जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर कैसा है। और फिर मज़े की बात यह है कि मैंने जिन टीचर्स से पढ़ा वो सारे मुसलमान थे। क्या उनकी साइंस फ़र्क थी और इसकी फ़र्क है? तो मैं जो समझा उसकी तहकीक फ़ेक है। पहली बात तो मैं ये, अगर किताब के अंदर फ़ेक है तो ये भी जो मम्मी के बारे में उसका मुआयना सारा फ़ेक है। मैं जो अंदाज़ा लगाता हूँ ही मे बी फंडेड, और ऐसे पहले भी हमारे पास प्रूफ मौजूद है। मसलन अंजील बरनबास ये फंडिंग के ज़रिए लिखवाई गई जाली अंजील है। एक दो और किताबें भी हैं जो फंडिंग की गई और क्रिश्चियन या वो यूरोपियन डॉक्टर्स को इस्तेमाल करके उनको फंडिंग करके आप ऐसे लिख दो वो लिख देते हैं, तो वो पकड़ी जाती है। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, आप आजकल तो हर कोई जानता है, तो ये भी इसकी तहकीक से मैं मुतफिक नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब आप एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि ही वॉज फंडेड, तो इसके बारे में आप कुछ और थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हाउ कैन यू से? जी, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मोरिस बुकैले, डॉक्टर मोरिस बुकैले वाज फंडेड, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। देखें, मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि मोरिस बुकैले की साइंस भी गलत। एक दो बातें आपको बताता हूँ। उसने जो किताब लिखी है ना द बाइबल, कुरान एंड द साइंस, दो तीन बातें इसकी बताता हूँ। वैसे तो अगर कोई प्रोग्राम कर ले तो कवर टू कवर हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक, लेकिन एक दो बातें वो ये कहते हैं कुरान मजीद की एक आयत पेश करके कि लिखा है कि हर एक जानदार का जोड़ा जोड़ा बनाया। लिखा है 3-4 जगह कुरान मजीद में ये बात लिखी है कि हर एक जानदार का जोड़ा जोड़ा। अब अगर तो आप कहते हैं कि गधा और गधी ये जोड़ा है, और कबूतर और कबूतरी ये जोड़ा है, मोर और मोरनी ये जोड़ा है, औरत और मर्द ये जोड़ा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो अंधे को भी नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप तहकीक की नज़र से देखते हैं और बारीक बीनी से देखते हैं तो कायनात के अंदर जानदारों में, इवन पौधों में और जानवरों में, दोनों में कसरत के साथ ऐसे जानदार मौजूद हैं जिनका जोड़ा नहीं है। गन्ने का कोई जोड़ा नहीं, बांस का कोई जोड़ा नहीं, ये जो दरख्तों के ऊपर पीले रंग की आकाश बेल लटक रही है, इसका कोई जोड़ा नहीं। अच्छा, प्लेनेरिया का कोई जोड़ा नहीं, स्टारफिश का कोई जोड़ा नहीं, और बैक्टीरिया का कोई जोड़ा नहीं, अमीबा का कोई जोड़ा नहीं। और ये तो मैं बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। अगर बायोलॉजिस्ट से आप ज़ूलॉजिस्ट से पूछें, बॉटनिस्ट से पूछें, वो आपको और लंबी लिस्ट दे देगा, पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता। तो ये कह देना कि जी ये इसकी वजह से मेरी तहकीक दुरुस्त है, तो ये तो आपकी तहकीक है और फिर आप डॉक्टर हैं। दूसरी बात, इसने एतराज़ किया जी सूरज तो तीसरे चौथे दिन बना।
बाद में बना, मतलब बाइबल के मुताबिक पैदाइश की किताब में पौधे उससे पहले बन गए। तो सूरज से ज़ाहिर है सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये तो साइंटिफिकली गलत है। पता नहीं मसूफ कौन सी हाँक रहे हैं या कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं। बात यह है कि अगर आप तहकीक की नज़र से पढ़ते हैं तो रोशनी तो पहले दिन बन गई थी, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि सूरज हो, रोशनी चाहिए, रोशनी मौजूद थी। ठीक। अच्छा, उसके सोर्सेज मैं जैसे समझता हूँ फोटॉन्स बिखरे हुए थे, और जब सूरज बनाया तो उसको एक जगह खुदा ने हाथ से पकड़ के गोला बना दिया। लाइट वाज देयर। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो आज तो साइंसदान ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस मसनूई रोशनी से भी कर देते हैं, बल्कि मसनूई रोशनी में भी सारी रोशनी नहीं, अगर रोशनी के अंदर 9 रेज है, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं मेरे इल्म के मुताबिक, तो कोई एक रे है वो जो उसके लिए चाहिए होती है, तो आपकी तहकीक ठीक नहीं है। सही। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि आप तो 3-4 दिन की बात कर रहे हैं कि रोशनी के बगैर कैसे थे। गन्ने की फसल आपने देखी, किसान ऐसा करते हैं कि गन्ने काट के ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के पूरा साल उसको मिट्टी में दबा देते हैं, साल के बाद उसको निकालते हैं तो उसको काट के बोते हैं, वो उगाता है। तो साल रोशनी नहीं पड़ी इसको। तो मुझे नहीं पता कौन। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जी वो जो दिन थे एक्चुअली वो लॉन्ग पीरियड्स थे, और बाइबल के अंदर जो लफ्ज़ है वो डे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, डे तो 24 घंटे का होता है। कुरान मजीद के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यौम, और यौम लॉन्ग पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है। इस बंदे की तहकीक को सलाम कि इतना बेवकूफ़ शख्स मैंने नहीं देखा। ये कौन सी आपकी तहकीक है? जब बाइबल की बात की है तो अंग्रेज़ी तर्जमा उठा लिया कि डे लिखा हुआ, जब कुरान मजीद की बात की तो अरबी, तो इधर क्यों नहीं ओरिजिनल लैंग्वेज उठाई? मैं आपको बताऊं कि ओरिजिनल लैंग्वेज में इब्रानी ज़बान में और अरबी में दोनों में सेम लफ्ज़ यौम, सेम स्पेलिंग, सेम लफ्ज़, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। सही। तो ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि एक ज़बान का, अरबी ज़बान का लॉन्ग पीरियड है और इब्रानी ज़बान का, हाँ इब्रानी को तो वो टच नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं अंग्रेज़ी ज़बान का 24 घंटे। और अगर डे भी लिया जाए तब भी बाइबल मुकद्दस बहुत क्लियरली बताती है कि एक दिन 1000 बरस के और 1000 बरस एक दिन के बराबर हो सकते हैं। जी, यही तो मैं कह रहा ना, ये तो आपकी तहकीक है। तो ये मैंने मोटी मोटी 3 बातें मॉरिस बुकैले साहब की किताब की आपको बता दी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या साइंस है जो वो बता रहे हैं। सही, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं कि थीबे के मकाम से मिलने वाली फ़िरौन की मम्मी उस फ़िरौन की है जिसका जिक्र सूरह यूनुस में है कि हम तेरे बदन को महफूज कर लेंगे ताकि तो बाद में आने वालों के लिए निशाने इबरत बन जाए। इस पे आप कुछ रोशनी डालें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सारी रिसर्च उनकी इसी आयत पर, सूरह यूनुस पर और इस वाक़े पर, यही उनका थीसिस है। देख लेते हैं इसको भी। देखिए, पहली बात कि मौसूफ को मम्मी का इल्म नहीं, या इल्म है तो जानबूझ के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मम्मीज़ जो हैं वो सिर्फ शाही ख़ानदानों की बनती थी, आम लोगों की नहीं बनती थी। ठीक है ना, क्योंकि उस पर अखराजात और वो आम आदमी कहाँ अफोर्ड कर सकता था, शाही ख़ानदान ही अफोर्ड करता था। और वो सिर्फ क्या कहते हैं कि बादशाहों की, फ़िरौनों की नहीं, उनकी प्रिंसेस की, उनके प्रिंस की, इवन उनके जानवरों की मम्मीज़ बनाते थे, और थोक के हिसाब से बनी हुई। और क्या कहते हैं कि इवन बछड़े की भी मम्मी बनाई, बिल्ली की भी, एलिगेटर की भी बनाई है। सही। हाँ, तो ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर मैंने देखा 10-12 फ़िरौनों की मम्मी से। जी बिल्कुल ऐसा ही, मैंने खुद भी जाके मैं देख के आया हूँ, मैं तस्वीरें भी खींच के लाया था, लेकिन अभी मैंने अपनी एक किताब के अंदर वो तस्वीर दी है, मैं साथ बैठा हूँ। तो वहाँ कितने ही फ़िरौन हैं। अच्छा, फिर अगर वहाँ पे आप देखें जो फ़िरौनों की है, उनके जो बॉक्स देखें तो पता चलता है कि वाकई ये फ़िरौन की होगी। वो
मम्मी बनाने में जितने अखराजात आते होंगे उससे तो कहीं ज्यादा मुझे लगता है उनका बॉक्स बनाने के अंदर लगे हुए, वो जो वहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में पड़े। अच्छा, फिर और बात बताऊं कि ये जो पिरामिड्स हैं मिस्र के अंदर में, ये भी फिरौनों के कब्रिस्तान थे, उसके अंदर भी मम्मीज है। अच्छा, अभी ये जो मौसूफ की थीबे की रिसर्च है, इसके बाद भी कई जगह से मम्मीज डिस्कवर हुई है। सही। अच्छा, एक और बात बताऊं, इसकी रिसर्च बेसिकली गलत हो जाती है। मम्मीज बनाने वाले यहूदी कारीगर थे। अच्छा। हाँ, यहूदी कारीगर थे, तो वो तो चल दिए, वो तो उनके आगे आगे चल रहे थे, वो तो सारे निकल आए। ऐसा नहीं उनके साथ कोई मुआहिदा था कि देखें जी हमारी कौम को जाने दें। कहीं आपने बाइबल में पढ़ा तो 6 बंदे हम आपको दे देते हैं, ये आपकी मम्मीज बनाते रहेंगे। सही। वो तो सारे के सारे चल दिए आगे। तो फिर मम्मीज बनाने वाले कौन थे? एक और इनकी रिसर्च का जो मेन पॉइंट है, वो कहते हैं कि चूंकि फिरौन की लाश से नमक मिला, तो उस नमक से मुझे कंफर्म हो गया कि ये समुंदर से निकाली गई लाश है। इससे बड़ी अहम काना रिसर्च कोई नहीं हो सकती। वो जो केमिकल लगाते थे, वो जो मसाला बनाते थे, नमक उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप देखें कि पिस्ता महफूज करते हैं नमक, अचार महफूज करते हैं नमक, गोश्त भी ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव है। तो वो तो प्रेजर्वेटिव के तौर पर उसमें नमक उसका इंग्रेडिएंट था। तो आपने इससे अंदाजा लगा लिया कि ये समुंदर से निकाली गई लाश थी। ये हमारी समझ में नहीं आती बात। फिर आपने जो सूरह यूनुस की बात की है कि आज हम इसको निशाने इबरत बना देंगे, तो आपकी तो स्टेटमेंट साबित नहीं हुई। देखें, आप जब कह रहे हैं कि मॉरिस बुकैले साहब ने ही वो कोशिश की कि उसकी लाश का पासपोर्ट बनवाया और उसको फ्रांस ले गया, और ये अलीपुरी बता रहे हैं खुद ही, मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि एयरपोर्ट पर उसका शहाना इस्तकबाल किया गया, 21 तोपों की उसको सलामी दी गई, मम्मी को फिरौन की वो थी ना डेड बॉडी। तो ये निशाने इबरत तो ना हुआ, ये तो उसकी इज्जत अफजाई हुई। और मरे हुए की सदियों बाद इतनी इज्जत अफजाई हिस्ट्री में कोई ऐसा बंदा नहीं है। कभी आपने देखा कि हिटलर को निकाल के 21 तोपों की किसी ने सलामी दी? नेवर। उसको दी गई। तो भाई ये कौन सा निशाने इबरत था? ये तो उसकी इज्जत अफजाई होगी। लोग तो पसंद करेंगे कि हमें भी फिरौन की मौत आए और ताकि बाद में कोई हमें 21 तोपों की सलामी दे। तो हमारी समझ में नहीं आती आपकी रिसर्च। सही, ठीक। अच्छा, एक और बात ये कि मेरा भी एक सवाल ये है, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात है कि एक मम्मी को जो है फ़िरौन की मम्मी करार देना, क्योंकि मेरे ख़्याल में जहाँ तक मैं समझती हूँ फ़िरौन एक टाइटल था जो कि हर बादशाह के लिए, मेरा ख्याल है मिस्र के तमाम बादशाहों के लिए यूज़ होता था, और इसका मतलब है कि बहुत सारे ही फ़िरौन थे। तो ये कैसे पता चला कि ये वही फ़िरौन था जो कि बनी इसराइल का पीछा कर रहा था, ताक़ुब कर रहा था? हमारे देखे की बात है कि ईरान के अंदर जो शाह थे वो सारे शाह थे, जो भी बादशाह आता था जी। अभी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट एक बुश था, उसका आगे बेटा भी बुश ही था। तो इनको पता नहीं है, वो फिरौन कई थे। ठीक है, ये रिसर्च भी आपकी गलत। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो इन्होंने ये थीबे से निकली हुई डेड बॉडी है, मम्मी है, इसको कह दिया फिरौन है। मैं अगर कहूँ कि जो ब्रिटिश म्यूजियम में मम्मीज हैं, उनके बॉक्स दे के पता चलता है ये फिरौन की। लेकिन वो आपकी बात सही है कि सारे बादशाह फिरौन हुआ करते थे। तो वहाँ पे तो 11, 12, 10, 12 मम्मीज पड़ी हैं, उनके बॉक्स सारे एक से बढ़कर एक है, वो तो पता चलता है। खूबसूरत है, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि कैसे पता चला कि ये वही मम्मी है, वही फिरौन है जो मूसा का ताक़ब कर रहा था। या तो आप कहेंगे जी जब बॉक्स खोला, लाश मिली, तो साथ उनकी तस्वीरों वाली एल्बम पड़ी थी और उसमें मूसा फिरौन की गोद में बैठा हुआ था, बात समझ आ गई कि ये वही है। उस वक्त ऐसा कोई निज़ाम नहीं था। ये कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, और बात कि बाइबल ये बात बताती है कि सारा फिरौन का लश्कर डूब गया था। ज़बूर 136 में लिखा है कि उसने फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलदम में डाल दिया। तो
लाश किसने निकाली उसकी, कौन इतना कारीगर और दलेर उसका बंदा था कि उसने छलांग लगा के समुंदर से लाश निकाल ली। कोई ऐसी स्टेटमेंट ना कुरान मजीद में मिलती है ना बाइबल में मिलती है कि फिरौन ने पहले से सोच रखा था कि 6 बंदे या 4 बंदे, आप इधर खड़े रहे, आपने जंग में हिस्सा नहीं लेना, आपने नहीं कूदना बीच में, आपने सिर्फ ये काम करना कि मैं मर जाऊं तो आपने मेरी लाश निकालनी है और फिर आपने महल में पहुंचानी है और इसकी मम्मी बनानी। ऐसा मुझे ये बताएं, उनके दिमाग में जो बात जब 9 आफतें आई, जब उन पर 10 आफतें जो भी है आई, तो वहाँ पर मम्मी का कोई जिक्र नहीं है कि, बल्कि फिरौन तो ये सोच ही नहीं सकता था, उसके वहमो गुमान में नहीं था कि मेरी डेथ हो जाएगी। उसकी तो अपने पिलोठे के बारे में भी ये सोच नहीं थी कि ये मर जाएगा। ठीक है ना। तो वहाँ मुझे ये बताएं कि उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मम्मी बनाए, ये उनका एजेंडा नहीं था। और वैसे भी जब ये सारा वाक़या हुआ तो बाद में ये भी लिखा है कि बनी इस्राइल ने मिस्रियों की लाशें किनारे पर देखी। अब उन लाशों में से आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि फिरौन की लाश कौन सी है और उसके उनकी लाश है, क्योंकि समंदर तो सबका तहस नहस कर देता होगा। वो फिरौन का जो ताज है उसके सर पे तो नहीं बैठा रहा होगा पानी में। ये बात ठीक है, वो लाशें थी। दूसरी बात कि अगर लाश आइडेंटिफाई भी कर ली, बंदा उधर कौन सा बचा था, वो तो सारे अंदर चले गए थे। तो ये महल से काफी फासला था, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। बाकी फिरौन तो अपने महल में, अपने घर में, अपने शहर में मरे, तो उनकी मम्मीज बनाने की बात समझ आती है। यहाँ पे एक और बात, ये जो इस किस्म के काउंसले होते हैं ना कि शौकिया काम करना, ये फुर्सत और खुशहाली के दौर में होते हैं। इतनी फौज और फिरौन मर गया, वहां तो कोहराम मच गया होगा। तो वहां ये मतलब ये फुर्सत थी, ये सोच थी कि इस कोहराम के अंदर भी मम्मी लाजमी बनानी है। नहीं, ये हमारी समझ में नहीं आती। ठीक। अच्छा, अभी आपने बात करते हुए जिक्र किया था कि जो यहूदी थे वो मम्मीज बनाया करते थे, तो ये आप कैसे ये कह सकते हैं कि यहूदी ही मम्मी बनाती हैं, कैसे पता चलता है? अगेन मैं कहता हूँ कि मैं जो बात करता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ, और ये जितनी बातें आपको बताई हैं, आप तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, मुझे बताएं, आप कन्विंस हुई हैं ना कि साइंटिफिकली ये जो सारी रिसर्च उसकी मॉरिस बुकैले की है, रॉन्ग, गलत है, ये कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। अच्छा देखें, मैं ये इस तरह कहता हूँ कि बाइबल में बताती है कि बेकार का काम यहूदियों से लेते थे वो। बिल्कुल 4 सदियों तक वो इनसे काम लेते 400 साल बेशक, ठीक है, लंबा अरसा। हाँ, पैदाइश की किताब में हमें 2 वाक़यात मिलते हैं 50वें बाब के अंदर, आप पढ़िएगा बाद में। अच्छा, एक तो याकूब की लाश में उन्होंने लिखा खुशबू भरी, फिर यूसुफ की लाश में भी खुशबू भरी। ये जिन लफ्ज़ों का तर्जमा किया कि उसकी लाश में खुशबू भरी, ओरिजिनल ज़बान में जो लफ्ज़ है वो खुशबू भरना नहीं है, ये तर्जमा कर दिया। ठीक। और मैं समझता हूँ कोई इतना बेहतर तर्जमा नहीं है। आप हैरान रहेंगी कि जो ओरिजिनल ज़बान में लफ्ज़ है वो है हनूत करना। सही। हनूत करना, आप देखें कि परिंदों को, लाशों को महफूज करना, ये लफ्ज़ है। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, बड़ा क्लियर लफ्ज़ है। अरबी ज़बान के अंदर भी हनूत, उर्दू में भी हनूत, वहाँ खनूत, लेकिन लफ्ज़ ये किया। मैं आपको अच्छा फिर बाइबल से पढ़ के बता देता हूँ। 50वां बाब पहली आयत से, तब यूसुफ अपने बाप के मुंह से लिपट कर रोया और उसको चूमा, और यूसुफ ने उन तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया। सो तबीबों ने इसराइल की लाश में खुशबू भरी और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने ही दिन लगते। पहली बात, 40 दिन तक उसको वो करते थे, हनूत करने का प्रोसेस होता था। ठीक। तो ये कौन थे? ये यहूदी थे, ये नहीं के तबीब थे। फिर यूसुफ की अपनी लाश के बारे में देखें, ये आखिरी 2 आयत। सो तुम ज़रूरी मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना, यूसुफ कहता है। और यूसुफ ने 110 वर्ष का होकर वफात पाई, और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। ये हनूत किया उसको। अब आपने
यहाँ से मिला सिर्फ इशारा कि ये इसराइली ये काम करते थे। अब मैं आगे चल के आपको और बाद में बताता हूँ कि और ज़्यादा प्रूफ मिल जाता कि मसीह यीशु की लाश के बारे में निकोदेमस ने 40 किलो मसाला लेके, ठीक है ना, वो यही मसाला था। और क्या कहते हैं वो मरियम और तीनों मरियम वो भी मसाले खरीदने गई, तो वो यही मसाला था। तो आप देखें कि यहूदी जब अपने मुल्क में पहुंच गए हैं, चूंकि वो अब लाशों को महफूज करते थे, उन्होंने वही प्रैक्टिस वहां पे जारी रखी। अगरचे नजरिया और अकीदा वो नहीं था जो फिरौनियों का था, जो मिस्रियों का था, लेकिन ये काम वो करते थे। ये हमें वो मसीह की लाश को मसाला लगाने वाले वाक़े से पता चलता कि हाँ वो करते हैं। अच्छा, एक और बात जो है ये इसमें लिखी हुई है इसी टेक्स्ट में जो उन्होंने भेजा, वो कहते हैं कि फ़िरौन की लाश जो है समुद्री पानी में बहुत दिन तक रही, जिसकी वजह से उसकी लाश के ऊपर समुद्री नमकियात की एक तह जम गई थी। और फिर जो फ़िरौन के दरबारी थे उनसे गलती हुई कि उन्होंने उन्हीं समुद्री नमकियात के साथ ही उस लाश को हनूद कर दिया। पहली बात तो हम इस नज़रिए को रद्द करते हैं कि इस फिरौन की मम्मी बनाई गई होगी, मैंने तफसील से बयान कर दिया। फिर वो जिनको दरबारी कह रहे हैं, वो जो कारीगर थे, जो ये पहली मम्मी नहीं है, उनका काम ही यही था, नस्ल दर नस्ल वो बना रहे थे। वो इतने बेवकूफ़ थे कि उनको समझ नहीं आई कि ये नमक की तह है। बात ये है कि समुंदर में अगर कोई 3 दिन भी रहे तो तह नहीं जमती ऊपर, और अगर तह जम गई थी तो वो बेवकूफ़ थे, उनको नज़र नहीं आई। मैंने आपको बता दिया कि नमक जो है वो इसका इंग्रेडिएंट है उस मसाले का, और भी चीज़ें डलती हैं। बल्कि ब्रिटिश म्यूज़ियम में आप भी गई हैं, वहाँ पे उन्होंने वो दीवार के ऊपर वो चीज़ें डिस्क्रिप्शन बताई है कि ये चीज़ें डलती हैं, तो उसका इंग्रेडिएंट था। तो ये तो इनका मफरूज़ा गलत है। मैं आपको बताऊँ कि नमक की जो बात है, कोई भी चीज़ महफूज करते हैं, मतलब पिस्ता, उसको भी नमक में महफूज करते हैं, अचार का ये लाजमी इंग्रेडिएंट। तो ये नज़रिया इनका दुरुस्त नहीं है कि उनको गलती लगी थी, वो उन्होंने ठीक मम्मी बनाई थी। हम इस नज़रिए को भी रद्द करते हैं कि ये वही फिरौन है। ठीक है, तो ये इनकी जो रिसर्च है ना, फेक रिसर्च, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर जो है मिस्री अपने फिरौन को ढूंढने, अपनी पूरी राया को ढूंढने के लिए भी निकले होंगे कि वो कहाँ चले गए, वापस क्यों नहीं आए इसराइलियों को लेके, तब भी तो एक बहुत ज़्यादा अरसा लग गया होगा उन्हें उस समंदर तक पहुँचते पहुँचते, कि वो वाकई में समंदर ही की तरफ गए हैं, वो जो बहरा कुलज़म है उसी की तरफ गए हैं, बनी इसराइल और ताकुब करती फौज भी उसी तरफ गई है। मेरा ख्याल उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो समुंदर से गुजरेंगे, वो खुशी का रास्ता ही ढूंढ रहे होंगे। तो अगर दरबारी उन फौज को और फिरौन को ढूंढने गए भी होंगे, तब भी जो है ये बहुत जो है मुश्किल बात है। मैंने अर्ज किया ना कि ये इतना बड़ा वाकया था जिसको तारीख ने इतनी जगह दी, जिसको मजहबी किताबों ने इतनी जगह दी, तो वो कोहराम मच गया था। तो उस कोहराम को वो छोड़ के तो उनकी मतलब एकदम हालात साजगार हो गए कि मम्मी बना लो जी, आउट ऑफ क्वेश्चन। खैर, अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ये जो फिरौन की लाश है, इसको हनूद करने के लिए, इसको महफूज करने के लिए, इसकी बाबत, इसकी हिदायत जो है वो कुरान में जो है कहा गया, और कुरान में जो है इसके बारे में आयत नाज़िल हुई थी। अब देखें जी, मैंने पहले भी बताया कि ये सारी रिसर्च जो है ये फैलिसीज का नतीजा है, फैलिसीज की वजह से। और मैं आपको बताऊं, जो बाइबल को मिस इंटरप्रेट करते हैं या मसीहत की मुखालफत करते हैं, वो फैलिसीज का शिकार होते हैं। ये इसकी किताब, इसकी तहकीक सब फैलिसीज का शिकार है। ये कोई दुरुस्त रिसर्च नहीं है। फैलिसीज पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। देखें, आपका इस्लाम आपका मज़हब है, आपको मुबारक है, लेकिन अच्छा, हमें कोई हक़ नहीं है कि आप पे तनकीद करें, लेकिन जब आप साइंस की रोशनी में तहकीक करते हैं तो फिर हमारा हक़ है कि हम टपकेंगे बीच में और आपकी इस्लाह करेंगे। आप कहते हैं कि कुरान की वजह से या कुरान में आयत उतरी तो ये मतलब एक इल्हामी बात है कि वो जी लाश को महफूज किया जाए। नो, ये तो सिर्फ अगर फिरौन, एक फिरौन की और वो मूसा वाले फिरौन की लाश की बात होती और कुरान ये बात कहता तो ठीक था, बिल्कुल ठीक। मैंने आपको बताया कि ये तो थोक के हिसाब से उन्होंने
लाशों को महफूज किया। कई थे, सो मच सो के जानवरों को भी उन्होंने महफूज किया। ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर वो जानवर मौजूद है। बिल्ली को भी किया हुआ और एक दो और एलिगेटर को भी किया और बछड़े को भी किया। तो अब ये कहेंगे ये सब कुछ कुरान मजीद की हिदायत के मुताबिक हो रहा था। फिर आपको पता नहीं है कि वो लाश महफूज करते क्यों थे। सही, उसका नजरिया क्या था? उसका नजरिया क्या था आपको पता नहीं है। वो नजरिया मसीहत के तो खिलाफ है ही, जुडाइज्म के तो खिलाफ है, इस्लाम के भी खिलाफ है। अगर आप इस्लाम की रोशनी में उसको उस नजरिए को परखेंगे आप उससे एग्री नहीं कर सकते। वो नजरिया क्या था कि फिरौन की लाश को इसलिए महफूज किया जाता था कि ये खुदा है और ये यूनिवर्स से पावर गेन करके दोबारा जी उठेगा। और उसका सबूत ये है कि उसकी लाश के साथ उसके बर्तन और उसके खाने पीने की चीज़ें भी दफन करते थे। और अगर उसको कोई म्यूजिशियन बहुत पसंद है तो उसको भी साथ ही करते थे कि भाई वो उठेगा तो म्यूजिक सुनेगा। घोड़ा उसका बहुत पसंदीदा, उसको भी साथ ही करते थे। तो हम तो इस नजरिए को नहीं मानते, ना हम उसको मानते हैं कि वो खुदा है, ना हमारा ईमान है कि वो यूनिवर्स से पावर गेन करके जी उठेगा। हाँ, जो नजरिया क़यामत है वो तो हमारा नजरिया, उसमें हर नत्थू खैरा, फिरौन, शरीफ आदमी, बदमाश आदमी, कोई भी है वो रोज़े क़यामत तो वो जी उठेगा। तो उसमें अगर बाकी लोग जी उठेंगे, मजदूर जी उठेंगे, बादशाह जी उठेंगे, इंजीनियर जी उठेंगे, फिरौन जी उठेगा, तो उसमें क्या मसला। लेकिन वो खुदा की कुदरत से जो इस कायनात को चला रहा है उसके निज़ाम के मुताबिक, ताकि उसके तख्ते अदालत के सामने पेश हो, ना कि वो जी उठने के बाद खुदा बन जाए। तो ये रिसर्च भी आपकी ठीक नहीं है। तो मॉरिस बुकैले के कहने पे आप उल्टी सीधी तहकीक को सच मान के उसके पीछे लग जाएं तो ये अपने आप को धोखा देने की बात है, इससे निकलें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब, अलीपुरी साहब। उम्मीद है कि आपको तसल्ली बख्श जवाब मिला होगा और आपको पता चला होगा कि जो मॉरिस बुकैले की तहकीक थी वो क्या थी, किस तरह की थी। जब भी कोई भी बात पढ़ें, जब भी कोई बात देखें, ना सिर्फ एक शख्स की तहकीक या एक शख्स की कही गई बात ही को मद्देनज़र रखते हुए अपने कोई नज़रियात कायम करें, बल्कि आपको खुदा ताला ने जो अक्ल, जो शऊर दिया है और जो और बहुत सारे ज़राए आपके पास मौजूद हैं उनको भी इस्तेमाल में लाते हुए उस बात को ज़रूर परखें। जाते हुए जो मेरी समझ में आज की हतमी सच्चाई आई वो ये, जैसे जनाब मसीह ने भी मार्था से कहा, मरियम से कहा सॉरी, कि तू जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है। हतमी सच्चाई आज की ये कि जब आपको एक ज़िंदा सच्चाई ज़िंदा मसीह में मिल जाती है तो फिर हम मुर्दा मम्मी में से क्या तहकीक करने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई ज़िंदगी, कोई सच्चाई हमें नज़र नहीं आती जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाए। दुआ है कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए आप ज़िंदा मसीह के ऊपर तहकीक करें और फिर ज़िंदा मसीह के ऊपर जब आप तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच और हक़ क्या है। आइए सच और हक़ की तलाश में, और जहाँ तक हो सके हम आपके मुआविन साबित होंगे हक़ की तलाश में। इसी तरह से आज के इस हतमी सच्चाई से मुझे और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा रखें ख्याल। जाते जाते वही एक बात, सच की तलाश कीजिए, सच को खोजिए और जब सच मिल जाए तो उसे अपनाने का हौसला और हिम्मत अपने अंदर पैदा कीजिए। खुदा हाफिज़।